सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम गौरी शंकराय नमः। सभी प्रेम से बोलिए मंगला गौरी मैया की जय। प्रिय माता और बहनों, आज सावन मास के तीसरे मंगलवार के दिन सुनिए मंगला गौरी व्रत की कथा। साथ ही आप सुनेंगे मंगला गौरी स्तोत्र पाठ भी। मंगला गौरी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। साहूकार धनवान था, उसके घर में धन या सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसकी पत्नी संतान ना होने के कारण बहुत दुखी रहा करते थे। संतान की कमी उन्हें हमेशा कचोटती रहती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में एक साधु महात्मा आए। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या, अपने दुख के बारे में बताया। साधु महात्मा ने साहूकार की पत्नी को सावन महीने में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत करने की सलाह दी, साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद की पत्नी ने सावन महीने के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी का व्रत और पूजन करना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने यह व्रत किया। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उसी रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा, एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है, तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख अवश्य मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और वह उस आम के पेड़ को ढूंढने निकल पड़ा। बहुत देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिला जहां भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से पत्थर जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा को लग गया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे मां पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में ही हो जाएगी। यह सुनकर साहूकार घबरा गया और वह वापस घर चला गया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया, लेकिन किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ दिन बाद भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे उन दोनों के जीवन में खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन साथ ही साहूकार इस बात से भी मन ही मन चिंतित था कि उसका पुत्र अल्पायु होगा। देखते देखते समय बीतने पर वह बालक 20 वर्ष का गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहां पर कमला और मंगला नामक 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आई और कपड़े धोते हुए आपस में बात करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि बहन, मैंने इस सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम भी मां पार्वती को समर्पित ये व्रत अवश्य करना। इससे माता प्रसन्न होती है और उनकी कृपा दृष्टि भी अपने भक्तों पर बनी रहती है। इस व्रत को करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने उन दोनों कन्याओं के बीच की बात को पूरा सुन लिया और अपने मन में यह सोचा कि ये कन्या मंगला गौरी व्रत करती है, इससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, तब तो ये मेरे पुत्र के लिए योग्य वधू होगी। ऐसा सोचकर वह उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गया। साहूकार के गांव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवा देते हैं। विवाह के बाद भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखती है। उसकी इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती उसे स्वप्न में दर्शन देती हैं और कहती है, बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूं, लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सांप तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना, उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। सांप दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा, तब तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े से ढक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और मैं एक मटकी भी रख दी। सांप ने आकर दूध पिया और मटके में जाकर बैठ गया। कमला ने उस मटके पर कपड़ा बांधकर उसे जंगल
मैं रख दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का वह पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कारी व्रत के बारे में बताया तब सभी आश्चर्यचकित रह गए। उसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और फिर पूरा परिवार सुख से जीवन बिताने लगा। अब सुनिए मंगला गौरी व्रत की दूसरी कथा। एक बार एक गांव में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। बूढ़ी माई का एक बेटा था जिसका नाम था भोला। उसकी पत्नी रूपा थी। भोला अपनी मां का बहुत ख्याल रखता था। बहू भी बहुत सीधी थी, लेकिन बूढ़ी माई दिन रात अपनी सीधी सादी बहू से झगड़ा किया करती थी। एक दिन बूढ़ी माई ने घर आकर बताया कि बहू सुन, मैं शिव जी के मंदिर से आ रही हूं। वह सब बात कर रहे थे कि अगर सावन के सोमवार का व्रत करके अगले मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाए तो भोले बाबा और मां पार्वती की कृपा से तुझे बेटा हो सकता है। तब रूपा कहने लगी, मां जी लेकिन मैं तो केवल सोमवार का व्रत करती हूं, ठीक है, अब आप कह रही है तो मैं इस बार दोनों व्रत करूंगी। बूढ़ी माई ने तो केवल अपनी बहू को परेशान और भूखा रखने के लिए सब कहा था। बूढ़ी माई ने इसके बाद अपनी बहू से और कहा कि बेटा ऐसे व्रत नहीं करना है, दोनों दिन कुएं से 7 घड़े पानी शिवलिंग पर चढ़ाना है। रूपा ने यह सुना, परेशान हो गई, कहने लगी, मां जी मैंने तो ये सब करते किसी को नहीं देखा। बूढ़ी माई को गुस्सा आ गया, कहने लगी तो मैं क्या झूठ बोल रही हूं, यह तो केवल संतान प्राप्ति का उपाय है जो तुझे ही करना पड़ेगा। सास की बात सुनकर रूपा चुप हो गई, क्योंकि अब उसके लिए कुछ और करना बाकी ही नहीं था। कुछ दिनों के बाद सावन का पवित्र मास शुरू हो गया। रूपा ने पहले सोमवार को पूजा पाठ करके व्रत शुरू किया और 7 घड़े पानी कुएं से भरकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। कुआं मंदिर से बहुत दूर था, इसलिए उसे पानी लाने में बहुत देर लग गई। ये सब करने में शाम को जब रूपा वापस आई तो देखा उसका पति भोला बहुत गुस्से में घर के बाहर बैठा है। रूपा के पूछने पर उसने गुस्से में कहा कि कहां चली गई थी, इतनी देर लगती है जल चढ़ाने में, घर में मेरी मां भूखी बैठी है और तू घूम घूम कर पूरा गांव देख रही है। ऐसा कहकर भोला ने रूपा को खूब मारा। रूपा मार खाकर बिना कुछ खाए सो गई। अगले उसकी सास कहने लगी, बहू आज तुझे फिर से जल चढ़ाने जाना है। ये सुनकर रूपा ने कहा, मां जी मैंने कल से कुछ खाया नहीं है और इनकी मार से मेरा पूरा शरीर दोख रहा है, आज मैं पानी का कलश कैसे उठा पाऊंगी। सुनकर बुढ़िया ने कहा, कुछ भी कर लेकिन ये तो तुझे करना ही पड़ेगा। रूपा पूजा करने चल पड़ी। मंदिर में पूजा करने के बाद वह कुएं पर आई और बड़ी मुश्किल से उसने पहला कलश भरा और चल दी, लेकिन कुछ ही दूरी चलने पर वह गिर पड़ी, उसका मटका भी टूट गया। रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहां पर एक साध्वी आई और कहा कि बेटी क्यों रो रही है। रूपा ने रोते हुए सारी बात बता दी। वो साध्वी और कोई नहीं बल्कि स्वयं माता पार्वती थी। उन्होंने कहा कि बेटी तू एक काम कर, 1 लोटा जल का ले और उसमें 7 बार थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पर चढ़ा देना और घर जाकर अपनी सास से कहना मैंने जल चढ़ा दिया। रूपा कहने लगी, मां जी लेकिन ये तो झूठ होगा और मेरा मटका भी तो टूट गया। तब वह साध्वी कहने लगी, ये ले लोटा, इसमें जल भरकर चढ़ा दे और इसे घर ले जाना, लेकिन छुपा कर रख देना। रूपा ने ऐसा ही किया। 2 को ही वह घर पहुंच गई। बूढ़ी माई के पूछने पर उसने वही बता दिया जो साध्वी जी ने बताया था। शाम को मां मंगला गौरी की पूजा करके उसने उपवास पूरा किया। इस तरह 2 मंगला गौरी व्रत पूरे हो गए। लेकिन जब तीसरे व्रत की बारी आई तो बूढ़ी माई चुपचाप रूपा के पीछे गई और उसने सब कुछ सच सच देख लिया। बूढ़ी माई ने घर आकर अपने बेटे को सारा हाल बता दिया। भोला ने फिर से रूपा को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया वहां पर मां पार्वती प्रकट हो गई और उन्होंने कहा, यह सुनकर भोला रुक गया। बूढ़ी माई मां पार्वती के पैरों में गिर गई। भोला भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगा। तब माता पार्वती ने कहा कि माफी मांगनी है तो इससे मांग जो तेरे और तेरी मां के अत्याचार सहकर भी पत्नी धर्म निभा रही है। तब भोला ने रूपा से माफी मांगी। बूढ़ी माई ने कहा, बेटी मुझे माफ कर दे, तुझे परेशान करने के लिए ही मैंने ये सब कुछ कहा था। रूपा माता पार्वती से कहने लगी, मां इस संसार से मेरा मन भर गया है, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। देवी पार्वती ने, ठीक है, आज से तू मेरी कृपा से जंगल में एक आश्रम बनाकर भक्ति करेगी, लेकिन इन दोनों को इनकी करने की सजा जरूर मिलेगी। रूपा ने कहा, मां इन्हें माफ कर दीजिए। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा कि आज तुम्हारी बहू के कारण तुम्हें जीवन दान मिला है, जाओ इस लोटे को रख लो, तुम्हारे परिवार में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। लेकिन मैं अपनी बेटी को साथ लेकर जा रही हूं। तब मां और बेटे दोनों एक बार फिर से माता पार्वती के चरणों में गिरकर विनती करने लगे और उनसे क्षमा मांगने लगे। कहने लगे कि आप रूपा को साथ लेकर मत जाइए,
माता को उन पर दया आ गई, उन्होंने उन दोनों मां बेटे को सद्बुद्धि दी और उसके बाद रूपा भी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी। माता पार्वती की कृपा से कुछ ही महीने बाद उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से जैसी भी कामना मन में रखकर मंगला गौरी व्रत रखते हैं या व्रत की कथा का श्रवण करते हैं, उनकी हर मनोकामना माता पार्वती की कृपा से पूर्ण होती है। यह थी मंगला गौरी व्रत कथा। अब सुनिए, मंगला गौरी स्तोत्र का पाठ, श्री मंगला गौरी स्तोत्र पाठ संस्कृत और हिंदी में ओम रक्ष रक्ष जगन्माते देवी मदगल चंडिके हारिके विपदाराशे हर्ष मंगल कारिके हर्ष मंगल दक्षे च हर्ष मंगल दायिके शुभे मंगल दक्षे च शुभे मंगल चंडिके मंगले मंगल आर्हे च सर्व मंगल मंगले सता मंगल दे देवी सर्वेशा मंगलालये पूज्ये मंगलवारे च मंगलाभिष्ट देवते पूज्ये मंगल भूपस्य मनुवंशस्य संततम देव्यश्च मंगलं स्तोत्रम यह शृणोति समाहितः प्रति मंगलवारे च पूज्ये मंगल सुख प्रदे तन्मंगलम भवे तस्य न भवेन तद् मंगलम वर्धते पुत्र पौत्रश्च मंगले च दिने दिने माम रक्ष 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 ओम मंगल मंगले इत्ति श्री मंगला गौरी स्तोत्रम संपूर्णम। अब सुनिए, श्री मंगला गौरी स्तोत्र हिंदी में मैं ओम का उच्चारण करते हुए देवी गौरी से प्रार्थना करता हूं कि वे मेरी रक्षा करें। वे इस जगत की माता हैं और हम सभी का मंगल करती हैं। वे ही मां चंडी हैं। वे हमारे हर संकट को दूर कर देती हैं और हमारा मंगल करती हैं। महागौरी अपने भक्तों का मंगल करती हैं, उन्हें मंगल प्रदान करती हैं और हमारे सभी काम बना देती हैं और चंडी रूप में भी सभी का मंगल करती हैं। माता गौरी हमारा मंगल करती हैं, वे सभी का ही मंगल करती हैं, वे सभी देवताओं का मंगल करती हैं और हमें हर्ष प्रदान करती हैं। जो भी महागौरी की मंगलवार के दिन पूजा करता है उसका सब मंगल ही मंगल होता है। जो भी इस भूलोक में माता गौरी की पूजा करता है उसके घर में माता रानी की कृपा से संतान प्राप्ति होती है और उसका वंश आगे बढ़ता है। मां का रूप ही मंगल रूप है और वे देवी रूप में हम सभी का मंगल करती है। वे इस संपूर्ण विश्व का मंगल करती है और हमारे सभी काम बना देती है। जो भी भक्तगण देवी मां के इस मंगला गौरी स्तोत्र का पाठ करता है अथवा सुनता है और मां गौरी का ध्यान करता है और जो मंगलवार के दिन उनकी पूजा करता है, मां गौरी उसका मंगल कर उसे सुख प्रदान करती है। जो भी भक्तगण अपना तन मन पवित्र कर और अपने घर को शुद्ध कर मंगला गौरी स्तोत्र पाठ करता है, उससे माता रानी की कृपा से पुत्र की प्राप्ति होती है और हर दिन उसका मंगल ही मंगल होता है। हे मंगला गौरी, अब आप मेरी रक्षा कीजिए और मेरा उद्धार कर दीजिए। सभी प्रेम से बोलिए मंगला गौरी माता की जय। अब इस मंगल अवसर पर हम मंगला गौरी माता की व्रत कथा पूजन और स्तुति का समापन कर रहे हैं। हे मां, आपने हमें आज ये सौभाग्य प्रदान किया कि हम आपके चरणों में भक्ति भाव से उपस्थित हो सके। हे मंगला गौरी माता, अगर हमारे द्वारा उच्चारण में कोई त्रुटि हुई हो, अगर विधि विधान में कोई भूल हो गई हो, यदि मन चंचल रहा हो, ध्यान एकाग्र ना हो पाया हो, तो हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है, हे मां हमें क्षमा करें। हे शिव वामंग वासनी देवी, जैसे आपने हिमवान की पुत्री होकर पार्वती रूप में कठिन तप कर शिव जी को पाया, वैसे ही हमें भी संयम, श्रद्धा और सौभाग्य का आशीर्वाद दें। हमारी पूजा को स्वीकार कर हमारे जीवन को सुख, शांति और मंगल से भर दें। हे मां गौरी, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। प्रेम से बोलिए मंगला गौरी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, आप सुनिए मंगल देव की कथा, जिस कथा को सुनने जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। सच्चे मन से आप सभी मंगल देवता की इस पावन कथा का श्रवण कीजिए। प्राचीन कथा के अनुसार व्यास जी ने कहा कि एक बार तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं, अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताइए जिसके करने से संतान की मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता के कष्ट भी लगे रहेंगे, तो वह फिर श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। तब श्री जी बोले, हे श्री मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, हे नंदनंदन, हे गोविंद, आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाए
जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है, पुत्र के बिना नरकगामी होता है, पुत्र के बिना मनुष्य पितृचरण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही पुण्यक नामक नरक से उसका उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक कोई व्रत बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह ही था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही वह स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी ग्राहकारी की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती थी और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी तरह 6 दिन बीत गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगल ब्राह्मणी सुनंदा प्रातः काल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी की इस असीम भक्ति के प्रभाव से बजरंगबली हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोली, सुनंदा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तो उठ और वरमान सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को साक्षात अपने सामने देखकर आनंद की अधिकता से विफल होकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके संतान सुख का आशीर्वाद दें, आपकी अति कृपा होगी। तब श्री बजरंगबली हनुमान जी बोले कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर बजरंगबली जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत प्रसन्न हुई। फिर उसने ये सारा समाचार अपने पति से कह सुनाया। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना की बात सुनी तो प्रसन्न हो गए। अब विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ तो मेरी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी जल्दी ही गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बालिका अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस तरह से शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या सोना प्रदान करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्न चित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा कि मेरी पुत्र रत्नावली अब विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों में आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में राहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, राहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। और अगर हे पतिदेव राजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, लगता है आपको लोभ अधिक हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई राजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, मैं कल अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करूं। फिर दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था, जिसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ही संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, पर वह बहुत खिन्न भी था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वो अब मिलेगा नहीं। मेरे पास जो भी धन था वो तो इसके विवाह में खर्च हो गया,
और जो शेष बचा है वो भी कुछ दिनों पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके ही बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल में वो ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी शैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर ले लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में ही छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातःकाल हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपने दामाद तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। उधर ब्राह्मण आलोभ के वशीभूत होकर अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य का तो उसे विचार ही नहीं रहा था। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को अंजाम देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने दामाद का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वो कभी निर्धन ना हो। ब्राह्मण के दूत अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके दामाद सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में तो लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे अब किसी का कोई वश नहीं चलता है। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर अपना शेष जीवन व्यतीत करना, जो भाग्य में लिखा वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन और रुदन करती हुई वह अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका तो जीवन ही व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। उधर ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली ऐसे वचनों को सुनकर बड़ा दुखी हुआ। वह सोचने लगा, मैंने व्यर्थ जमाई वध का पाप अपने सिर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से ही मरण हो गया, धन तो अब मिलेगा नहीं। उल्टा जमाई वध के पाप के फल स्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह और अधिक खिन्न हो गया। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरे पातिव्रत धर्म से बहुत प्रसन्न हूं। तू कोई वर्मा। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगल देव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, ये महाविद्वान भी होगा, और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वर्मा। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ये वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करें, उसको रोग व्याधि ना हो, स्वजनों का कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय भी ना रहे, और जो स्त्री मंगलवार का व्रत करें वो कभी विधवा ना हो। तब मंगल देव तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। उधर सोमेश्वर भी मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा और रत्नावली अब को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई। और मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में सभी सुख और ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में वह अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को चली गई। इतिश्री मंगलवार व्रत कथा संपूर्णम।